उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वलसाड़ के सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल में 18 और 19 अक्टूबर को वार्षिक स्कूल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रोफेसर राजेश कुमार दुबे जी उपस्थित रहे। साइंस, कॉमर्स और आर्ट इन तीनों विषयों का एक साथ समन्वय करके एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 दिनों के भीतर इस प्रकार का आयोजन तैयार करना सही मायने में काबिले तारीफ है। स्कूल के विद्यार्थियों ने, या यूं कहो 100% विद्यार्थियों ने इस प्रोजेक्ट में, इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। 2022-2023 स्किलोरा सेलिब्रेट द पावर ऑफ लर्निंग का आयोजन किया गया था, जो छात्रों के साथ साथ हर एक के लिए एक महान सीखने का एक सकारात्मक अवसर भी था। इस प्रदर्शनी की मुख्य अतिथि एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर राजेश दुबे जी रहे, जो वर्तमान में यूके के ग्लासगो विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता का पद संभाल रहे हैं। शहर की चर्चा बन गई है। सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल एक मुख्य अतिथि के रूप में इतने विशाल जमीन से जुड़े व्यक्तित्व को पाकर बेहद सम्मानित और धन्य महसूस करते हैं, जिन्होंने हमारे छात्रों को प्रत्येक कक्षा में जाकर और उनके साथ खुलकर बात करते हैं और प्रेरित करते हैं, सराहना और प्रेरित भी करते हैं। प्रत्येक शिक्षक द्वारा छात्रों की 100% भागीदारी सुनिश्चित की गई, ताकि वे पाठ्य पुस्तकों से परे सीखने के साथ युवा मस्तिष्क को समृद्ध कर सके, जिसमें उन्हें मैक्रो से सूक्ष्म शिक्षा तक का एक छलांग मिली। प्रदर्शनी के लिए चुने गए विषय बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार थे, जिनमें पौधे और पशु, कृषि, प्राचीन से आधुनिक, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे विषय शामिल थे। विज्ञान और आविष्कार, अपशिष्ट प्रबंधन, मानव शरीर का शरीर विज्ञान, पर्यावरण संबंधी चिंताएं और वाणिज्य का विकास और इसकी यात्रा। विद्यार्थियों ने पर्यावरण से संबंधित विभिन्न चिंताजनक विषयों पर जागरूकता फैलाने पर एक प्रेरक गीत, एक नुक्कड़ नाटक और एक मीम भी प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी से प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने प्राचीन से लेकर आधुनिक तकनीक तक के प्रोजेक्ट देखे, सभी एक ही छत के नीचे, जो पूरी तरह से SIS यानी सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों द्वारा बनाए गए थे। सम्मानित अतिथियों और अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रयासों की बहुत सराहना की गई। प्रबंधन, प्राचार्य, स्टाफ और छात्रों की बहुत ही उत्साही टीम के महान प्रयासों के साथ प्रदर्शनी एक बड़ी सफलता साबित हुई। प्रदर्शनी कोई निष्कर्ष नहीं है, यह प्रयोगों का परिणाम है। इस प्रकार प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, ये जारी ही रहती है। आइए अब सुनते हैं विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों के बारे में, उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। We will give you some awareness about animal food. Okay. This is Geeta. She is a stray cow. Geeta is hungry. Oh, she saw a garbage dump. She is searching for food. Poor Geeta finally found a bag of vegetable waste. She ate vegetable waste, but poor Geeta also ate plastic bags. After some days, she fell sick. Poor Geeta. Luckily, she was taken to a vet by some kind humans. But the Geeta could not survive long time and she died. Similarly, feeding Parle-G biscuits to stray dog is also harmful for them because it contains sugar, which is bad for dogs. So please do not feed dogs Parle-G sugar content biscuits. Thank you. Have a nice day. What's your name? Chaitri. Which standard? 4th E. What's your name, beta? What's your name? Speak loudly. Aksh. And which standard? 4th E. Okay. So what do you feel, beta? Should we throw the plastic? Should we use the plastic, or we should not use plastic bags? Not. Never, ever. Correct? Because really, it's a very pity thing when we saw these cows. No, it's very dangerous also for the animals. Correct? Yes. Thank you. My name is Farida and I am a class teacher of 4th E. Correct. And my topic was feeding habit. So usually the children know about feeding habit, they are learning. But certain things which
bring some awareness about it. For that, I have taken this topic, and this is a very common nowadays. We see around that cow usually eat all these things, and we see them dying, falling sick. Similarly, many people, they feel that they are feeding the dogs Parle-G biscuit by giving them, because dog is an animal, he don't know that dog eats. But the thing is that sugar content biscuits are harmful for them. Correct. So that is the awareness we wanted to spread, and that is why we have put this corner and train them that way. Thank you. It's a very, very beautiful topic and it's really a great awareness for the people. Thank you, ma'am. Thank you so much. कितने आसान तरीके से और सरल तरीके से हर विद्यार्थी के हर वर्ग खंड में जाकर प्रोफेसर राजेश दुबे जी ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनके अंदर की और छिपी हुई विज्ञान को बाहर निकालने का सकारात्मक प्रयास और किया। ऐसे ही आगे और करना है, ठीक है? ऐसे और मेहनत करना है, अभी ये स्टॉप रुकना नहीं है, नेक्स्ट टाइम और बढ़िया करना है, ठीक है? अपने टीचर को थैंक यू बोलना है। Can you explain me this? What's your project here? Palak Rishikesh Indore is going to demonstrate my project. Here I have sodium bicarbonate, which is a basic salt. Here I have white vinegar, which is an acid. Then white vinegar and sodium carbonate mix. They react, which they are seeing as a volcanic eruption. Okay. Give my lava a better look. I have added red and orange that gives some glitter. And dishwashing soap and water bubble. Thank you. What's your name? My name is Tejas Pradeep. So who made this? Tejas. From where you get this idea that you will make this from newspaper, beta? So very, very beautiful project. Very beautiful project. Really a very, very, very beautiful, very interesting project. हर विद्यार्थी ने 100% यहाँ पर हिस्सा लिया और इस एग्जीबिशन को, इस प्रदर्शनी को संपूर्ण सफल बनाने में हर एक विद्यार्थी का संपूर्ण योगदान भी रहा। We are from class 3. I am Bilu. I am Vaibhav. I am Utsav. I am you. Let us see what is pollination. Pollination is the transfer of stigma along the fertilization. There are two types of pollination. Self-pollination. In this pollen is transferred on the stigma of a same plant of other plant on the same plant. Cross-pollination is pollination of the stigma of another plant of another plant at the same time. Okay, I want to ask you something. When you are doing these projects, what you felt about science? It is easy or it is very tough? When you do the project practically, it is tough. Science is tough or science is easy? Tough and easy both. Yeah, because if we don't understand, it is tough. And if we understand, then only we can do the projects, correct? And when we do the projects, practically we came to know what is the concept behind this. Am I right? So projects doing is very important in science in every subject. Am I right? So great job, children. Really, it's a superb job. Pollination is very important topic in science and biology because we are all now facing a lots of problem of pollination because of pollution, correct? Because nowadays pollination is least we can observe, not that much. And if there is no pollination, we will not get any fruits or vegetables and flowers. Am I right? So pollination is very important task usually because it occurs naturally. So we have to reduce the pollution for this, correct? Great job, children. Great job. हर विद्यार्थी की प्रतिभा अपने आप में एक अनोखा है। एवरी स्टूडेंट एंड देयर टैलेंट आर ऑलवेज यूनिक। इस प्रकार की प्रदर्शनी से हर विद्यार्थी अपने अपने अनोखे प्रतिभा से खुद को पहचानते हैं और अपनी प्रतिभाओं के बल पर वे कुछ अनोखा कर दिखाते हैं। प्रोफेसर एस्ट्रोफिजिसिस्ट के साथ साथ संगीत में भी रुचि रखते हैं। सा 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 नी सा नी धा पा सा 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 नी सा नी धा पा
हर विद्यार्थी अपने आप खुद के स्वयं के प्रतिभा को इस प्रकार की प्रदर्शनी में जब वो ढाल लेते हैं तब ऐसा लगता है कि जो शिक्षा एक शिक्षक एक गुरु इन विद्यार्थियों को इन छात्रों को दे रहे हैं वो हर तरह से सफलता की ओर उन्हें ले जा रहे हैं। प्रोफेसर राजेश दुबे जैसे व्यक्तित्व जब वलसाड़ के सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल में जब अपना समय देते हैं तब सही मायने में लगता है कि स्टैंडर्ड के विद्यार्थी और भी ज़्यादा ज्ञान उनके पास से लेकर ज़रूर आगे बढ़ेंगे और भविष्य में आने वाले समय में वे ज़रूर सफलताओं की शिखर तक पहुंचेंगे। This is the team for irrigation tools. We have to find the letters and then we have to make the spelling of the given words in the list of irrigation tool. A great job. Student or science student must know about irrigation tools. It's a very great job. Really, it's a great job. ये वो खेल है जिसमें आंखों पे काली पट्टी लगाकर हमें पहचानना है से उन अनाजों को छूकर कि वो आखिर वो अनाज क्या है। इस खेल में मैंने भी हिस्सा लिया है। Of sun from here to here by sliding blocks. But Okay. rotating or lifting is not allowed. ओके It has 3 levels. हमारी जिम्मेदारी है, ओके? ग्रेट जॉब, बड़ी सी स्माइल दीजिए। मतलब मुझे दिखने अच्छा मैं चाहता हूँ कि आपकी स्माइल मुझे सुने जोर के हंसे। आवाज़ ही नहीं आ रही है जोर के। Thank you, sir. बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस, राइट, ग्रेट जॉब। कम जल्दी से जोर। It comes within, ma'am. करेक्ट। बच्चों को ऐसे मार पूछ के नहीं सिखाया जाता, वो अंदर से आता है बच्चों को आर्ट ऐसे। और स्पेशली ये छोटे बच्चों को कल्टिवेट करना पड़ता है। जी Namaskar, I'm Professor Dubey, Rajesh Dubey. So I was invited in this school for being the chief guest, and I'm really that's my privilege. I've been called here in Saraswati School, and I met almost each and everyone in the school, the staff, the lower staff, the pupils, and all are amazing. So the school is providing the best possible environment of teaching and learning for the pupils of this area. I wish very all the best to the team, to the principal, Ms. Rekha Saini, because she is doing an excellent work staying here, and we are very lucky to have her here on this place. And most of the congratulations from my end goes to the team, each and everyone who belongs to her, and they all are doing a great job. Thank you so much. Thank you. किस प्रकार का रहा आज का एग्जीबिशन और आज के चीफ गेस्ट जो आए थे प्रोफेसर राजेश कुमार दुबे जी, कैसा रहा उनके साथ? बच्चों का इंटरेक्शन था, कैसा रहा? Namaskar. Today we had school annual exhibition Skillora, which is to celebrate the power of learning. Now the basic objective for this exhibition was that each child should do some little minor research also about the project, and he is supposed to speak at least 2 lines about the project, minimum 2 lines. At least he should get some knowledge in whatever way. So this is learning by doing, an experimental method. So to motivate our kids, we called Professor Rajesh Dubey ji, and he is the best person to be called here in the school. With his blessings and with his presence, the aura he has created and motivated my children, and my kids were so much excited for this day, and this all hard work was done within just 10 to 15 days, and each child 100% participation was there in this school annual exhibition Skillora. It's true to celebrate the power of learning. मैंने ये देखा कॉमर्स के बच्चों ने भी एग्जीबिशन में पार्ट लिया है, और मैंने स्टॉक मार्केट का भी मैंने देखा, प्रोजेक्ट्स देखे, मैथ्स के बच्चों का प्रोजेक्ट, फिर ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे, आई थिंक ही वाज गुंदी, जो कॉमर्स होते हुए भी उसमें डेरिवेशन मैथ्स उसको बहुत पसंद है। तो
तो ये क्या है, एक अजूबा लगा मुझे बहुत ही। जैसे हमने कहा था प्रोजेक्ट्स बनाना है, हमारे कॉमर्स के बच्चों ने सोचा कि दे विल मेक द प्रोजेक्ट ऑन द शेयर मार्केट एंड बैंकिंग. दिस इज ऑल्सो अ रियल वे ऑफ लर्निंग where the children will learn, even though every child will learn, and you won't believe, even the one who are not writing getting good marks in theory, they have participated more and made those models. Means the conceptual learning has taken place. The basic funda was not rote learning, it is conceptual learning and doing learning by doing methods. So here my children have done everything, and of course the hard work of the teachers. Ma'am, what you think about science? What is actually science according to you? According to me, science is day-to-day life, every days, and science is every day. From morning when we start, we have H2O, and end if we are having say milk, that is also lactic acid. So from morning till night we are having, if we are having salad, we are breathing. Everything is science actually. Science is everything. Without current, without everything, without oxygen, we cannot survive. So science is very, very important. Of course, with all the connections, verbal language ना हो तो साइंस नहीं एग्जिस्ट होगा. सो इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग, बट साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर आवर किड्स टू लर्न साइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजीज एंड ऑल टू हैव बेटर वर्ल्ड इन फ्यूचर. आज आपने देखा होगा हमारे पास प्रोजेक्ट्स है वेस्ट मैनेजमेंट, एंड माई प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ऑल्सो, द प्रोजेक्ट वॉज नॉट मच. आई सेड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इज टू मेड. So my projects were also made about best out of waste. So it's all about how to do e-waste so that we can make better earth, and we can give our children better planet to survive and to have their future, happy future. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है. आज हमारे सरस्वती स्कूल वलसाड़ में प्रोफेसर राजेश कुमार दुबे जी यहाँ पधारे थे, जो एक साइंटिस्ट है. आइए जानते हैं यहाँ पर सरस्वती स्कूल में जो एग्जीबिशन किया गया है, 100% पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुआ है. जानते हैं साइंस स्टूडेंट्स है जो 11वीं कक्षा की विद्यार्थिनी हैं, क्या फील किया, क्या वो महसूस करती है विज्ञान के लिए. मैम पहले आपका बेटा नाम बताइए. पहले आपका. मैं ध्वनि वनकर हूँ. मैं 11th साइंस में पढ़ती हूँ और मैं सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल में अभी ज्वाइन किया. लेकिन यहाँ पे एग्जीबिशन से हमें एक मौका मिलता है कि हमें हमारा लर्निंग, हमारी जो भी हमारी शिक्षा है वो हमें दिखाने को मिले. हमारे विजिटर्स, हमारे पेरेंट्स को ये दिखाने का मौका मिलता है कि हम लोग. What do you feel about science? What is science according to you? According to me, science is the study of the nature. It's the observational. It's the practice of observing our nature. You are learning maths or biology? I'm actually a PCMB student. I'm physics, chemistry, maths and bio. Okay. So I have all the 4 subjects You are with in me. pure science. Yes, I believe in pure science. So how do you deal with maths when you feel some difficulties? Who solve your maths problems? My mother actually is the biggest teacher I have. She is the one who teaches me maths and biology, both of the subjects. She is the one who clarifies my doubts and helps me when I have troubles learning. What's your aim? My aim is to actually become a scientist and go further into the research section, and research and development is the area I cover. I aim to focus on. All the best. Thank you so much. कहते हैं जब घर में ही विद्या की देवी मौजूद, जब जिसकी माँ पढ़ाती हो तो वहाँ पे नॉलेज का भंडार तो होना ही है. आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद है. आइए पहले अपना नाम बताइए बेटा. मेरा नाम गुंदीप सिंह चड्ढा है. जी. मैं 12th कॉमर्स में हूँ. कॉमर्स में होते मैंने देखा है, उसके बावजूद भी आपने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, स्पेशली इन मैथ्स डेरिवेशन में. Yes. ये कैसे मुमकिन किया आपने? एक्चुअली मैं कॉमर्स विद मैथ्स हूँ मैम. मैंने मैथ्स एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ किया है. मेरे को पहले से ही मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था. मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस एंड ऑल, आई कैन डू इट बेटर, एंड आई वाज नॉट सो गुड इन साइंस. दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस स्ट्रीम विद मैथ्स. क्या फील करते हो आप डेरिवेशन के लिए? जैसे मैंने सुना है कि डेरिवेशन में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो डेरिवेशन में. डेरिवेशन मैम, एक बार अगर आप समझ जाए ना कॉन्सेप्ट को, डेरिवेशन को अगर आप एक बार समझ जाए तो उसके साथ ही बहुत सारे इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है जो आप एक साथ में सब कुछ कर सकते हैं सॉल्व. डेरिवेशन इज़ एन ईजी कॉन्सेप्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट मैम. अगर आप एक बार समझ जाए तो आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि इट्स नॉट दैट समथिंग वी हैव टू मग अप. वी डोंट हैव टू मग इट अप. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड देन वी हैव टू सॉल्व द सम्स. बहुत बढ़िया. आइए हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ गए हैं. जानते वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी अनुभव. आज का जो एग्जीबिशन था
इट वॉज रियली 100% एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन था यहाँ पे एग्जीबिशन में। जानते उन्होंने राजेश दुबे जी से क्या सीखा और उनका एम्बिशन, उनका एम, महत्वाकांक्षा क्या है आगे बढ़ने के लिए, जानने की कोशिश करते उन्हीं के शब्दों में। जी, मेरा नाम प्रीत भानुशाली है। मैं 12th कॉमर्स डी का सरस्वती इंटरनेशनल का छात्र हूँ और आज के इस एग्जीबिशन से मैंने ये चीज़ सीखी है कि एक इंसान अपनी उम्र से बढ़कर भी बहुत कुछ कर सकता है। लोगों के इनोवेटिव आइडियाज़ के हम बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकते, ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि लोग अपनी कल्पना से बढ़कर भी कुछ करके दिखा सकते हैं। आज मैं खुद एक एग्जीबिशन में था, हमने बहुत सारे मॉडल्स बनाए, बच्चों को मॉडल्स बनाते हुए देखे। हमसे छोटे छोटे बच्चे इतने इनोवेटिव आइडियाज़ से मॉडल्स बना रहे हैं। थियोरी और प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर हमने देखा है कि बहुत फ़र्क होता है, सिर्फ थियोरी पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। जी बिल्कुल, वहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। थियरी हमें एक हद तक काम कर सकती है, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हमारे दिमाग की कल्पना है, ये हमें बहुत सारी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस एग्जीबिशन से पता चलता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। धन्यवाद। आइए जी, अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम स्वरूप पटेल है, मैं 12th कॉमर्स में पढ़ता हूँ। जी हाँ। क्या आपने एग्जीबिशन से आज पार्टिसिपेट किया? आपने क्या मॉडल बनाया था आज? आज हम लोगों ने मॉडल बनाया था कि इंडियन में करेंसी कैसे, कहाँ पे छापी जाती है और कैसे पब्लिक के पास पहुँची जाती है, इंडियन इकोनॉमी में कैसे पंप किया जाता है करेंसी नोट्स को, इसके ऊपर हम लोगों ने मॉडल बनाया था। कितना समय लगा आपको मॉडल बनाने में? हम लोगों ने सिर्फ एक दिन में इस मॉडल को तैयार किया था, क्योंकि हम लोगों ने तुरंत ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक मॉडल बनाएंगे। तो एक दिन में हम लोगों ने रेडी कर दिया था विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स एंड आवर प्रिंसिपल मैम ऑल्सो। What do you feel about theory and practical knowledge? What you had done presentation way? How presentation and how the exhibition help you to learn better way when you learn the only theory? The exhibition helped us to learn practical knowledge more, but as you know, the theory is the base for practical knowledge. So theory is most important for practical. So the exhibition also gave us opportunity to show our skills in our school. I will be thankful to our school also, and I will be thankful to my principal ma'am also, Ms. Sureka Sani, to give us an opportunity to apply our practical knowledge in the exhibition. Thank you. सुरेखा जी प्लीज़ आइए, 2 मिनट। हाँ, आ जाइए। जिस प्रकार से आज एग्जीबिशन एग्जीक्यूट किया गया है, पार्टिसिपेशन 100% था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हो? इट्स ए प्राउड मोमेंट। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। They were so confident. Even Professor Rajesh Dubey said they are so confident and they know about their this display, about the exhibit जो वो प्रोजेक्ट बना के, दैट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कितना भी पढ़ो, चाहे माइक्रो लेवल पे पढ़ो, पर माइक्रो लेवल पे जो भी पढ़ा है उसको कॉन्सेप्चुअल लेके याद रखो। एंड माई चिल्ड्रन हैव डन रियली ए ग्रेट जॉब। दे हैव मेड मी रियली फील प्राउड। थैंक यू मैम। बहुत सही कहा है, प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम थ्योरी में पढ़ते हैं, थ्योरी से अगर हमने अपने आप को अगर प्रेजेंटेशन भी अगर हमने उसमें मॉडल बना के दिया, तो जो हमने पढ़ा है वो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उज्ज्वल भारत हमेशा प्रयास करता है इस प्रकार के पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ों को आप तक पहुंचाने का, सकारात्मक कार्य करें। देखते रहिए उज्ज्वल भारत न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। सीमा भट्टाचार्य, सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल, वलसाड़ से। धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपकी राय कमेंट बॉक्स पर लिखना न भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार के सकारात्मक कार्य हमेशा हमारे चैनल में देखने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखकर हमें बताइएगा। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे इस प्रकार के एक नए वीडियो के साथ। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद।